इस शरीर की सार्थकता। एक राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। अपनी जीभा के स्वाद की ललक पूरी करने के लिए वह वनों में जाकर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करता था। उसकी इस क्रूरता के कारण वन के जीव बहुत दुखी थे। उन्हीं वन प्राणियों में एक ऐसा हिरण भी था जो निर्दोष जीवों की हत्या से बहुत दुखी रहता था। उसे अपने प्राणों का कोई भय नहीं था, लेकिन निर्दयी राजा के हाथों मारे जाने वाले निर्दोष जीवों की लाचारी उसे बहुत बेचैन किए रहती थी। ईश्वर ने मनुष्य को केवल शाकाहारी वस्तुओं का ही सेवन करने की आज्ञा दी है, लेकिन फिर भी मानव अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर मासूम जानवरों की हत्या करता है और पाप का भागीदार बनता है। उस बुद्धिमान हिरण ने अपने प्राणों पर खेलकर राजा के पास जाकर उसे समझाने की चेष्टा करने का निर्णय लिया। वह यह भी जानता था कि क्रूर राजा उसे देखते ही उसका वध कर सकता है, फिर भी उसने लोक कल्याण के लिए राजा के पास जाकर बात करने में ही अपने शरीर की सार्थकता समझा। सुबह का समय था। राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में वह हिरण राजा के सन्मुख जाकर खड़ा हो जाता है। हिरण को देखते ही अपनी शिकार करने की लोलुपता के कारण राजा उस हिरण को निशाना बनाने की सोचता है। इतने में ही वो हिरण निर्भय होकर कहता है, हे राजन, मेरे शरीर के भीतर अनमोल कस्तूरी छिपी हुई है। उसे पाकर आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस अनमोल भंडार को ले लें और वन के प्राणियों का वध करना छोड़ दें। हिरण की बात सुनकर राजा बोला, हे सुंदर परंतु मूर्ख प्राणी, क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि इसके लिए तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे? तो क्या हुआ राजन, यह शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन इसका अंत निश्चित है। अगर मेरे एक प्राण के बदले हजारों निर्दोष जीवों के प्राण बचते हैं तो मेरे शरीर की इससे बड़ी सार्थकता और क्या होगी। आप मेरे शरीर को चीरकर मेरे अंदर छुपी हुई कस्तूरी को निकाल लें और मुझे वचन दे के आज से आप निरपराध और असहाय प्राणियों का वध नहीं करेंगे। हिरण ने राजा से कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म कितना महान है। मैं मूर्ख आज तक अपने इस नरक रूपी कुंड को भरने के लिए घोर पाप और अन्याय करता रहा। हे महात्मा, तुम्हें साधुवाद है, तुम्हारे चरणों में बारंबार नमस्कार है। आपका जीवन कितना सार्थक है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। और एक मैं हूं जो आज तक ना जाने कितने निर्दोष जीवों के प्राण हर चुका है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। हे गुरुदेव, हे सत्य आत्मा, आपने मुझ घोर अधर्मी पर उपकार करके मुझे जो सत्यरूपी कस्तूरी भेंट की है, उसके आगे एक कस्तूरी तो क्या, इस संसार की सभी कस्तूरियां मूल्यहीन और तुच्छ हैं। हे तात श्री, आपके प्राण लेना तो दूर की बात है, मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं तो क्या, मेरे राज्य का कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु और वन प्राणी का वध नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वह सख्त से सख्त दंड पाने का अधिकारी होगा। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा,